नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे पाठ लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। ये एक व्यंग रचना है जो लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर किया है। पतनशील यानी पतन की ओर चला गया, सामंती वर्ग यानी जो बड़े बड़े सामंत होते हैं उनके ऊपर जो है लेखक ने व्यंग किया है। यानी जो अपने आप को रईस मानते हैं लेकिन अब वो रईस नहीं है, अमीर नहीं है, यानी उनका पतन हो चुका है, लेकिन फिर भी वो दिखावा ऐसा करते हैं कि जैसे अब भी हम रईस हैं या अमीर हैं, अब भी ऐसा दिखावा करते हैं। तो उन लोगों के ऊपर जो है लेखक ने व्यंग किया है। लखनवी अंदाज शीर्षक कहानी एक व्यंग रचना है। इसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग किया है, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी हैं। वास्तविकता यानी जो यानी ये कहते हैं भी घर में कुछ और बाहर कुछ और, तो उनके अंदर मात्र दिखावा है। जीवन शैली यानी जीवन जीने का जो तरीका है वो बनावटी है, असलियत नहीं है उनमें। आज के युग में भी समाज पर पलने वाली संस्कृति के लोगों को देखा जा सकता है। तो कहानी का सार जो है, लेखक को पास के स्टेशन तक ही यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे, फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का और खिड़की से बाहर दृश्य देखने का अवसर भी मिल जाएगा। नहीं, लेखक ने सेकंड क्लास का जो टिकट है वो इसलिए ख़रीदा था कि सेकंड क्लास में जो है कोई मतलब जाता नहीं है आम आदमी, तो इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास के डब्बे की टिकट जो है ख़रीद ली ताकि एकांत में बैठ कर के वो एक कहानी के शीर्षक के बारे में सोच सके और बाहर के दृश्य को भी देख सके। तो लेखक यही सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लेकर रेल के डिब्बे में जा बैठा। वहाँ पहले से ही एक सज्जन बैठे थे। उनका पहनावा लखनवी नवाबों जैसा था। वे सीट पर पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिए पर 2 ताज़ा चिकने खीरे रखे हुए थे। कितने खीरे थे? 2। लेखक के आने से उन्हें कुछ विघ्न अनुभव हुआ, यानी डिस्टर्बेंस पैदा हो गई, किंतु लेखक ने इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेखक नवाब के विषय में अनुमान लगाने लगा कि उसे लेखक का आना अच्छा क्यों नहीं लगा। मतलब अपने मन में ही अनुमान लगा रहे हैं कि भाई मैं आया और नवाब साहब को जो है मेरा आना अच्छा नहीं लगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा, किंतु लेखक ने इनकार कर दिया। नवाब ने 2 खीरों को धोया, तौलिए से साफ किया, खीरों को चाकू से के सिरे काटकर उन्हें झाग निकाले, बहुत सलीके के साथ छील कर काटा, उन पर नमक मिर्च छिड़का। नवाब साहब का मुख देखकर ऐसा लगता था कि खीरे की फांकें देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। खीरे की सजावट को देखकर लेखक की खीरे खाने की इच्छा हो रही थी, किंतु लेखक एक बार इनकार कर चुका था, इसलिए अब नवाब द्वारा पुनः पूछे जाने पर आत्मसम्मान की रक्षा हेतु इनकार करना पड़ा। यानी लेखक का मन तो था कि भाई मैं खाऊं, क्योंकि सजाया ही इस तरीके से था खीरे को, लेकिन एक बार जो लेखक मना कर चुके थे तो अब जो है हाँ नहीं कर सकते थे उसके लिए। नवाब साहब भी खीरे की फांकों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने खीरे की एक एक फांक उठाई, उन्हें सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब जो है इसका प्रश्न पूछा जाता है, खीरे का स्वाद कैसे लिया? सूंघ करके लिया। बाद में नवाब ने लेखक की ओर देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हों कि खानदानी रईसों का यह भी खाने का एक अनोखा ढंग है। मतलब हम ऐसे ही खाते हैं खीरे, लेखक को शायद बताना चाहता है। लेखक मन ही मन सोच रहा था कि खाने के इस ढंग ने क्या पेट की भूख को शांत कर दिया। इतने में नवाब साहब जोर से डकार लेते हैं। अंत में नवाब साहब बोले कि खीरा खाने में बहुत अच्छा लगता है, किंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी पड़ता है। यानी अपच यानी पच नहीं सकता, और जो मैदा है, जो आमाशय है हमारा, वो कमज़ोर है, तो जो है नहीं पचेगा। इसलिए लेखक ने सोचा कि यदि नवाब बिना खीरा खाए डकार ले सकता है, तो बिना घटना पात्र विचार के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो लेखक तो जो है
लेखक थे, लिखने वाले थे, तो उन्होंने कहा भी जब बिना खाए खीरे का स्वाद लिया जा सकता है तो बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचार के भी कोई कहानी लिखी जा सकती है। तो ये था सार लखनवी अंदाज पाठ का। इसके प्रश्न उत्तर अभी हम करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो लेखक ने जब रेल के डिब्बे में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से ही एक सज्जन विराजमान हैं। वे सीट पर पॉलिथीन मारे बैठे थे। उनके सामने एक तौलिए पर खीरे रखे हुए थे। उन्होंने लेखक की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसको देखते ही उनके चेहरे पर ऐसे भाव व्यक्त हुए कि जैसे लेखक का वहाँ आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे लेखक ने वहाँ आकर उनके चिंतन में बाधा डाल दी हो। वे कुछ परेशान से दिखाई दिए। अपनी इसी दशा में वे कभी खिड़की के बाहर देखते तो कभी सामने इन खीरों की ओर देखते। उनकी असुविधा, असंतोष वाली स्थिति से ही लेखक ने अनुमान लगा लिया था कि वे उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, दर्शाता है। नवाबों की दूसरों पर अपना प्रभाव डालने की प्रवृत्ति होती है, यानी आदत होती है। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वे करते हैं। इसलिए वे सामान्य समाज के तौर तरीकों को नकारते हैं तथा नए नए तरीके ढूंढते हैं जिनसे अपनी अमीरी को दर्शाया जा सके। नवाब साहब अकेले में बैठकर खीरे जैसी साधारण वस्तु को खाने की तैयारी में थे, किंतु उसी वक्त लेखक वहां आ टपका। उसे देखकर उसके मन में नवाबी स्वभाव उभर आया और उन्हें अपनी नवाबगिरी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया के तौर तरीके से हटकर खीरे काटे, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा केवल सामने वाले पर अपना नवाबी स्वभाव या रोब जमाने के लिए किया। यानी नवाबों का जो क्या होता है कि वो दूसरे पर प्रभाव डालने की उनकी आदत होती है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। नए नए तौर तरीके वो ढूंढते हैं अपनी अमीरी को दिखाने के लिए। इसलिए जो नवाब साहब थे अकेले बैठे हुए थे, तब वो खीरा खाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लेखक को देखा तो उनके मन में ये आया कि ये एक साधारण वस्तु है और जो है उन्होंने उनको काटा, नमक मिर्च बुरका और सूंघ करके बाहर फेंक दिया, ये बताने के लिए कि ये नवाबों का नया तरीका है खीरा खाने का। अगला प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कोई कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? यशपाल का यह विचार अपने आप में अधूरा सा प्रतीत होता है, इसलिए हम इससे पूर्णतः सहमत नहीं हैं कि बिना विचारों, घटनाओं या पात्रों के कहानी लिखना संभव है। कहानी में कोई न कोई विचार, घटना अथवा पात्र अवश्य ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होते हैं। उदाहरणतः पठित कहानी लखनवी अंदाज को लिया जा सकता है कि इस कहानी में लिखने के पीछे लेखक का प्रमुख उद्देश्य लखनऊ के पतनशील नवाबी वर्ग पर करारा व्यंग करना है। इस विचार पर कहानी का पूरा ताना बाना बुना गया था और इस कहानी में घटनाओं की अपेक्षा विचारों की प्रधानता है। घटना के रूप में रेल यात्रा, यात्री के रूप में लखनवी नवाबों जैसा दिखने वाला सज्जन और उनके पतन को दिखाना है। अंततः यह है कहना उचित नहीं कि बिना विचार, घटना व पात्रों के भी कहानी बन सकती है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। हम इस विचार से बिल्कुल सहमत हैं। क्योंकि जिस प्रकार जो नवाब है वो बिना खीरा खाए ही उनका स्वाद ग्रहण कर सकता है, तो लेखक ये कहना चाहता है कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के भी कहानी लिखना संभव है। तो हम जो है दोनों तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं। आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस निबंध को आप नाम देना चाहते जैसे नवाब की अकड़, नवाब होने का अहंकार, ऐसा
और क्यों दें? वह अपने आप में अपने सामने सीट पर बैठे हुए सहयात्री से बोलना पसंद नहीं करता और उसके सामने खीरा खाना अपनी तौहीन समझता है। वह खीरे खाने की अपेक्षा उन्हें सूंघ कर चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर फेंक देता है। वह खीरों की सुगंध में ही स्वयं को संतुष्ट होने का नाटक करता है, क्योंकि खाने की वस्तु को खाकर ही संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, सूंघकर नहीं। अतः इस पाठ का शीर्षक नवाबी तहजीब हो सकता है। तो धन्यवाद बच्चों, ये था पाठ लखनवी अंदाज। आपको ये समझ में आ गया होगा।